हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो इस सेशन में मैं लेकर आया हूँ एडुटेरिया के इस करंट अफेयर के मैगज़ीन को। और ये मैगज़ीन जो है ये 2 तारीख को 2 दिसंबर को ही लॉन्च हुआ है, ये मार्केट में आया है। और आज जो है ये लगभग पूर्ण रूपेण हर जगह आ चुका है। तो आप इसे खरीद सकते हैं मार्केट वगैरह से भी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैगज़ीन है अभी आने वाले बहुत सारे एग्जाम्स के लिए। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं और इससे देखते हैं कि इसमें क्या क्या भी रहने वाला है। और इस मैराथन सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। और पूरे मैराथन सेशन को आप लोग 1 या 2 दिन में सिर्फ कंप्लीट कर सकते हैं। यदि चाहें तो आप 1 या 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आपको 1 या 2 दिन आपको रिवीजन में लग सकता है। तो पूरे 3 से 4 दिन आप इस पूरे मैगजीन को ख़त्म कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस एडुटेरिया के करंट अफेयर को, जो कि पूरे 1 वर्ष के लिए आए हुए हैं। और इसमें हम लोग देखेंगे कि जो एडुटेरिया का करंट अफेयर है ये इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट अभी रहने वाला है, तो हम लोग चलिए देखते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले देखें तो बात करते हैं कि जो देख सकते हैं आप, ये बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑल स्टेट पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चाहे वो यूपी पीपीएससी के लिए हो, चाहे वो झारखंड के का सीजीएल हो, या फिर झारखंड का जो है वो पीसीएस हो, या फिर बिहार दरोगा। अभी आने वाले कुछ समय में, मतलब कि 17 तारीख को इसका एग्ज़ाम है। 1250 के आसपास में जो सीटें हैं इसमें बिहार दरोगा के लिए। तो आप इस करंट अफेयर को बिहार दरोगा की इस 17 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाले हैं 17 दिसंबर को, उसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इसे एक बार कंप्लीट करके आप जा सकते हैं, ताकि करंट अफेयर आपका एक भी ना छूटे। क्योंकि देखिए करंट अफेयर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिहार दरोगा में भी। और आप देख सकते हैं कि अभी बिहार शिक्षक भर्ती जो 2.0 है, इसमें भी करंट अफेयर का योगदान रहेगा। और बीएसएससी अभी आपको मालूम ही है कि सेकेंड लेवल का जो बीएसएससी है वो आया हुआ है, और इसका एग्ज़ाम बहुत ही करीब है। अभी ऐसे इस दिसंबर में आपका 12 तारीख तक इसका फॉर्म भराना है। और एसएससी जीडी और अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए ये जो है उपयोगी हो सकता है। तो आप इसे बिल्कुल ना भूलें, इसे एक बार आप लोग ज़रूर अच्छे तरीके से करके जाएं। और ये आप देख सकते हैं कि 1 जनवरी 2023 से ये 1 दिसंबर 2023 पूरे वर्ष का लगभग जो है यहाँ पर करंट अफेयर पेश किया गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वार्षिकी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस वार्षिकी को लेकर अच्छे से आप इसे मैराथन सेशन को कंटिन्यू करिए। और इसमें चलिए हम लोग मैराथन सेशन को अच्छे तरीके से करते हैं। समसामयिकी वस्तुनिष्ठ इसमें प्रश्न भी दिए हुए हैं। तो टोटल जो है इसमें 10 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, जो हम लोग इस करंट अफेयर को ख़त्म होने के बाद पर डे एक सेट हम लोग ज़रूर लगाएंगे, ताकि बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम है 17 तारीख को, उसके पहले पहले ख़त्म कर दिया जाए इस पूरे 10 सेट को। ठीक है, तो आप बने रहिएगा इस चैनल पे। हर दिन एक सेट किया जाएगा। ये मॉर्निंग में आपको 7 से 8 बजे के बीच में अपलोड कर दिया जाएगा, ताकि पूरे दिन भर में आप इसे कभी भी बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एडुटेरिया का 1 जनवरी 2023 से 1 दिसंबर 2023 तक का है। और इसमें आप देख सकते हैं ये जो है विषय सूची क्या क्या है। तो पहला जो है फटाफट 100.com है। उसके बाद केंद्रीय बजट 2023-24 के कुछ महत्वपूर्ण जो है तथ्य दिए हुए हैं, महत्वपूर्ण शब्द दिए हुए हैं। 2023 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय महोत्सव है। उसी तरह एक नया सेगमेंट जो है वो इस बार जोड़ा गया है। नया सेगमेंट में आपको देखने को मिलेगा कि ये जो नया सेगमेंट है किस तरह से जोड़ा गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये न्यूज़ 365 जो है इसमें जोड़ा गया है। और इसमें पूरे ये जो यहाँ पर दिया हुआ है ये पूरे वर्ष के जो है 365 व्यू को यहाँ पर रखा गया है। आप इसे नए संस्करण में देख सकते हैं। उसके बाद जो है 2023 में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के करंट अफेयर प्रश्न भी दिए हुए हैं, जैसे कि जो 69 बीपीएससी हुआ उसमें जो करंट अफेयर्स हैं, उत्तर प्रदेश पीटी जो एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद जो शिक्षक भर्ती जो अभी हुई थी 1.0 जिसे आप पहला बोल सकते हैं, उसके बाद यूपीपीएससी पीटी हुई, यूपीपीएससी बंद दरोगा का भी एग्ज़ाम हुआ। तो इन सभी में जितने भी करंट अफेयर दिए हुए हैं उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं, जो लिस्ट दिया हुआ है हम लोग धीरे धीरे इसे कंप्लीट करेंगे। तो बने रहिए आप इस चैनल के साथ। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं अब इसका पहला जो दिया हुआ है फटाफट 100.com। ठीक है, तो हम लोग इसे देखेंगे। और इसे देखने के क्रम में देखिए पहली बात तो ये है कि जब मैं इसे कंप्लीट करूंगा तो आपसे 10 प्रश्न पूछूंगा। 10 प्रश्न में आप उस प्रश्न का कमेंट जरूर बताएं, ताकि परस्पर जो है सहयोग और साझेदारी जो है बना रहे। क्योंकि देखिए यदि एक तरफ से पढ़ाई हो तो ठीक नहीं है। बात इस सेशन को हम लोग इस
क्रम में रखेंगे ताकि दोनों तरफ से एक अच्छा रिप्लाई भी मिले और दोनों तरफ से एक अच्छा साझेदारी भी बने। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग जो है इसे एक थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और पहला जो हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय, ठीक है। तो राष्ट्रीय जो भी न्यूज़ है उसको हम लोग देखेंगे और उसे फटाफट तरीके से देखेंगे क्योंकि इसका नाम ही है फटाफट100.com, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा पहले स्केच जो है वो चेंज कर लें और फिर हम लोग शुरू करते हैं इसे। तो चलिए, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा रैपिड एक्स का नया नाम क्या रखा गया? तो इसका नाम जो है वो नमो भारत रखा गया है। इसका नाम क्या रखा गया है? नमो भारत, ठीक है। और दूसरा देखते हैं, भारत के किस महिला थाना को अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन 9001-2015 प्रमाण पत्र से प्रमाणित किया गया है? तो ये भोपाल मध्य प्रदेश को प्रमाणित किया गया है, ठीक है। भोपाल मध्य प्रदेश के महिला थाना को। पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो ये सौरव गांगुली को चुना गया है क्योंकि सौरव गांगुली वहीं से हैं। माउंट एवरेस्ट के सामने से 21,500 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये शीतल महाजन बनी है। ध्यान रखिएगा, शीतल महाजन। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक वेटिंग टिकट को खत्म करने पर और फिर कंफर्म टिकट देने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये 2027 तक। मतलब आप समझ सकते हैं कि वेटिंग टिकट 2027 में नहीं मिलेगा, ठीक है, उसे कंफर्म में कर दिया जाएगा। अभी जिस तरह से वेटिंग टिकट मिलता है उस प्रक्रिया को ख़त्म कर दिया जाएगा। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हैथवे का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो यह हैदराबाद में किया गया है। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने औपचारिक रूप से कब लॉन्च किया? तो ये 18 अक्टूबर 2023 को लॉन्च किया है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा, ये जो 18 अक्टूबर जो लिखा हुआ है इसको ध्यान रखने वाली चीज़ है। इसी तरह से चेंज कर दिया जा सकता है, 18 अक्टूबर, 19 अक्टूबर। चलिए बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पशु को राज्य जलीय पशु घोषित किया? तो ये गंगा डॉल्फिन को किया है। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसके सभी जिले में हॉल मार्किंग केंद्र बना हुआ है? तो ये केरल है। केरल के हर जिले में हॉल मार्किंग केंद्र बना हुआ है। किस राज्य सरकार ने अमूरबाज पक्षी की पहली जनगणना करने का निर्णय लिया है? तो ये मणिपुर ने लिया है। भारत के किस नगर निगम ने स्वच्छता ट्रेन पहल शुरू किया है? तो ये अहमदाबाद ने किया है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ खोला गया है? तो ये बेंगलुरु कर्नाटक में खोला गया है, ठीक है। ये बहुत चर्चित न्यूज़ है इसलिए इसे आप याद रखिएगा। विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये सिद्दीपेट जिला तेलंगाना में किया गया है। देखिए ये भी बहुत ही VVI क्वेश्चन है, इसलिए इन सब प्रश्नों को स्टार आप लोग जरूर लगा लें। जब भी आप इस बुक को पढ़ रहे हैं वहाँ पर ही स्टार इस तरह से लगा लें ताकि बाद में जो है आपको एक अच्छा सा रिवीजन हो सके। उसके बाद नोकिया किस शहर में अपनी तरह की पहली 6G लैब लॉन्च कर रहा है? तो ये बेंगलुरु में लॉन्च कर रहा है। गुजरात सरकार ने पहला स्टेट फिश किसे घोषित किया है? तो ये घोल मछली को किया है। यूनेस्को की क्रिएटिव शहर की सूची में भारत के किन 2 शहरों को शामिल किया गया है? तो ये 2 है। देखिए पहला जो है वो है कोझिकोड साहित्य के लिए और दूसरा ग्वालियर संगीत के लिए, ठीक है। इन 2 शहरों को यूनेस्को ने क्रिएटिव शहर के रूप में सूचित किया है। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य की पूरी तरह को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया है? तो ये पंजाब ने किया है। आपको मालूम है पंजाब एक बहुत बड़ा घर है नशा का, बहुत तरह के ड्रग्स वहाँ यूज होते हैं। किस शहर में दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले उच्च तकनीक सेवा प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया गया है। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये नीमच जिला मध्य प्रदेश में किया गया है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, नीमच जिला मध्य प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं अगले फटाफट की तरफ। तो हाल ही में किस राज्य में पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया? तो ये नागालैंड में किया गया है। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो ये हीरालाल सामरिया बने हैं, हीरालाल सामरिया। चलिए बढ़ते हैं 22वें फटाफट 100.com की तरफ। तो 22वां फटाफट देख लेते हैं न्यूज़। सीमा सड़क संगठन, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? BRO, ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ बना रहा है?
तो ये न्योमा लद्दाख में बना रहा है, ठीक है, न्योमा लद्दाख। किस राज्य को भारत की पहली ऑरेंज वंदे भारत ट्रेन मिलने वाली है? तो ये केरल को मिलने वाली है। भारत सरकार ने शिक्षा से उद्यमिता पहल के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी किया है? तो ये मेटा के साथ किया हुआ है। मेटा मतलब आप लोग जानते ही हैं, फेसबुक, ठीक है। किस राज्य में भारत की पहली गौरिल्ला ग्लास फैक्ट्री स्थापित किया जाएगा? तो ये तेलंगाना में किया जाएगा। मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र कार्यक्रम जो है किस संगठन की एक पहल है? तो ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक पहल है। किस शहर में देश के पहले भूमिगत बिजली ट्रांसफर का उद्घाटन किया गया है? तो ये बेंगलुरु में किया गया है। किस शहर ने अपनी तरह का पहला बोलियो का शब्दकोश तैयार किया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने किया है। पूर्वोत्तर राज्यों में आधार आधारित जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये नागालैंड बन गया है। भारतीय सेना के पैरा स्पेशल फोर्सेज में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन कौन बनी है? तो ये मेजर डॉक्टर पायल छाबड़ा बनी हुई है। स्कूलों में अपने साथियों से पढ़ने में पिछड़ रहे बच्चों के लिए किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये बिहार ने किया है, ठीक है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। केंद्र के नाम से नहीं, अब आरोग्य मंदिर के नाम से। हल्के लड़ाकू विमान तेजस से उड़ान भरने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये नरेंद्र मोदी बने हुए हैं। भारत का पहला घरेलू उत्पादित रेफरेंस फ्यूल किस कंपनी द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड से किया जा रहा है, ठीक है, IOCL। उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 नवंबर को किनकी जयंती पर मांस रहित दिवस घोषित किया है? तो ये TL वासवानी के जयंती पर किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, और नेक्स्ट सेगमेंट जो है वो है इंटरनेशनल न्यूज़। तो ये अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़। किस कंपनी ने विश्व का पहला AI एकीकृत क्रिप्टो वॉलेट पेश किया है? तो ये रैस्पर AI किया हुआ है, ठीक है, रैस्पर AI क्रिप्टो वॉलेट। कौन सी भारतीय हवाई अड्डा फंसे हुए विमानों की मदद के लिए डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट रिकवरी किट चालू करने वाला एशिया का पहला हवाई अड्डा बन गया? तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है, ठीक है। किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति को अक्टूबर 2023 में जवाहरलाल नेहरू JNU द्वारा मानद डायरेक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया गया? तो ये तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति है, ठीक है, याद रखिएगा। उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो यहाँ ह्यूस्टन शहर अमेरिका में खोला गया है, ठीक है, पहला गांधी संग्रहालय, वो भी उत्तरी अमेरिका में। दुनिया का सबसे बड़ा 2 गीगावाट सौर विद्युत संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है, ठीक है, UAE में किया गया है। चलिए बढ़ते हैं 41वें प्रश्न की तरफ, और 41वां देख लेते हैं। 41वां जो वन लाइनर दिया हुआ है, किस देश ने भारत में अपना दूतावास अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? तो ये अफगानिस्तान ने किया है। नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां 95th मतलब सदस्य कौन बना है? तो ये चिली बना है। उसके बाद कॉलिन्स डिक्शनरी में वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया? तो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, ठीक है। भारत के बाहर पहला IIT कैंपस कहाँ खोला गया है? तो ये जांजिबार तंजानिया में खोला गया है, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्टार मार्क्स कर लेंगे। उसके बाद देखते हैं इनोवेशन श्रेणी के लिए विश्व के सर्वप्रथम जो है सर्वश्रेष्ठ विद्यालय का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये रिवरशाइन स्कूल जो है गुजरात में, उसने जीता है। किस देश ने हाई कून नाम से अपनी पहली स्वदेशी रूप से निर्मित पनडुब्बी लॉन्च किया है? तो ये ताइवान ने किया है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। विश्व का सबसे बड़ा वस्त्र कार्यक्रम भारत टैक्स 2024 किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में, ठीक है। विश्व में ग्रेफाइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये चीन है। चीन से ही सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट उत्पादक होता है। विश्व के सबसे पुरानी लकड़ी की संरचना किस देश में खोजी गई है? तो ये जाम्बिया में खोजी गई है, जाम्बिया में, ठीक है। किस देश ने पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग दक्षिण एशिया सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये भारत करेगा, ठीक है।
पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये मुंबई में किया गया है। 72वें मिस यूनिवर्स का ताज किसने पहना है? तो ये सैनिस पलासियोस ने पहना है। ठीक है। एशिया के सबसे बड़े पशु मेला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो सोनपुर बिहार में किया गया है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। किस संगठन ने अकेलेपन को एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा बताया है? तो ये WHO ने बताया है। नवंबर 2023 में किस देश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक को बैन कर दिया है? तो ये नेपाल ने कर दिया है। इंडिया ने तो किया हुआ था, अब नेपाल ने भी कर दिया है। अक्टूबर 2023 में भारत के किस देश के साथ पहला 2+2 विदेशी और रक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित होगा? तो ये यूनाइटेड किंगडम में होगा। आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये भूटान बना है। और भारत जो है इस कदम में इसी प्रयास में आगे बढ़ता हुआ अभी कुछ ही दिनों में आपको पता चल जाएगा। इजराइल में युद्ध के कारण फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए भारत सरकार ने किस ऑपरेशन को लॉन्च किया है? तो ऑपरेशन अजय को लॉन्च किया है। ठीक है, याद रखिएगा, इजराइल का जो है आपका ऑपरेशन अजय। किस कंपनी ने डिजी कवच नामक एक पहल शुरुआत किया है जिसका उद्देश्य वित्तीय धोखाधड़ी को रोकना है? तो ये गूगल ने किया है। किस हवाई अड्डे ने दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किया है? तो ये बेंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस अंतर्राष्ट्रीय जो है ये सब न्यूज़ जो है वन लाइनर में आप ख़त्म होने के कगार पे हैं। चलिए देखते हैं, भारत किस वर्ष तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रा भेजने का लक्ष्य रखा हुआ है? तो ये 2040 तक। ताइवान का पहला घरेलू निर्मित पनडुब्बी का नाम क्या है जिसका हाल ही में अनावरण किया गया? तो ये हाईकून है, हाईकून याद रखिएगा। ठीक है। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह ने कहाँ किया था? तो नई दिल्ली में किया था। किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है जिसकी स्पीड 1200 गीगाबाइट पर सेकेंड है? तो ये चीन है। सतलज नदी में एक दुर्लभ धातु टैंटलम की खोज किसने किया है? तो ये IIT रोपड़ के रिसर्च विंग ने किया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अब इन्वायरमेंट से रिलेटेड पर्यावरण एवं परिस्थिति की। ठीक है, चलिए देखते हैं हम 71वां, किसने भूमि क्षरण एवं मरुस्थलीकरण पर अपना पहला डेटा डैश बोर्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये UNCCD है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमन। भारत का 54वां टाइगर रिजर्व किसे बनाने का घोषणा किया गया है? तो ये वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व MP में है, मध्य प्रदेश में। भारत के पहले तरल नैनो हाई डाई अमोनियम फॉस्फेट संयंत्र का इंडस्ट्री का जो है उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो ये गांधीनगर में किया जाएगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ने देश का सबसे स्वच्छ हवा वाला शहर किसे घोषित किया है? तो ये आइजोल को किया है। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस कहाँ से शुरुआत किया गया है? तो ये न्यू दिल्ली से किया गया है। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन संचालित बस को किसने लॉन्च किया है? तो ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने किया है। ठीक है, IOCL जिसको बोलते हैं उन्होंने किया है। भारत का पहला वेटलैंड शहर किसे बनाने की घोषणा की गई है? तो ये उदयपुर को की गई है। उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर किसे बनाया जाएगा? तो ये अयोध्या को बनाया जाएगा। मतलब जितने भी मतलब कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वो सनलाइट से होगा। ठीक है, पैनल लगाकर। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन सा है? तो ये तट मंदिर तमिलनाडु है। सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक किसने शुरू किया? मतलब कि SDG गोल को अचीव करने के लिए? तो देहरादून उत्तराखंड। अब चलिए देख लेते हैं खेलकूद फटाफट100.com में। फटाफट ही देखते हैं, एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो मोहम्मद शमी बने हैं, आपको मालूम होगा, 24 विकेट। एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 में सर्वाधिक रन लेने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये विराट कोहली बने हैं। ठीक है, बनाने वाले। ठीक है, 765 रन उन्होंने बनाया है। ओलंपिक में कितने साल बाद क्रिकेट को शामिल करने की घोषणा की गई है? तो 128 साल बाद। ठीक है, वनडे क्रिकेट के इतिहास में 50वां शतक जोड़ने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये विराट कोहली बने हैं। ठीक है, ICC के हॉल ऑफ द फेम में शामिल होने वाली पहले भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये डायना इदुलजी बनी है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले विश्व के प्रथम खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये
एजोलो मैथ्यूज बने हैं श्रीलंका के, आपको मालूम है, बहुत फेमस न्यूज़ था ये। फीफा विश्व कप 2034 की मेज़बानी कौन से देश करेगा? तो ये सऊदी अरेबिया करेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं और बचे हुए हैं फटाफट.com। वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये शाहीन अफरीदी बने हैं। रांची झारखंड में आयोजित हुई एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप का शुभंकर का नाम क्या था? तो ये जूही था, शुभंकर का नाम। ठीक है, वर्ष 2023 के लिए पुरुष विश्व एथलीट ऑफ द ईयर के लिए भारत के किस खिलाड़ी को नामांकित किया गया है? तो ये नीरज चोपड़ा जी हैं। पंकज अडवाणी ने नवंबर 2023 में विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप के विजेता बने हैं। ये उनका कौवा मतलब कितनावा व्यक्तिगत विश्व बिलियर्ड्स खिताब है? तो ये 26वां है, याद रखिएगा। ठीक है, पंकज अडवाणी। चौथा, एशियन पैरा गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक लिए हैं? तो ये टोटल 111 लिया हुआ है इन्होंने। एशिया गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीता है? तो ये 107। ठीक है, वनडे क्रिकेट प्रारूप में सबसे तेज 2000 रन बनाकर पहुंचने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये शुभमन गिल बने हैं। किस देश ने पहली बार बास्केटबॉल विश्व कप जीता है? तो जर्मनी। ठीक है, सर्बिया को हराकर। T20 क्रिकेट में 300 से अधिक स्कोर करने वाली विश्व की पहली टीम कौन बनी है? तो ये नेपाल बनी है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ द फेम के लिए खिलाड़ी के रूप में नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये लिएंडर पेस बने हुए हैं। ठीक है, वनडे क्रिकेट में 3000 छक्के लगाने वाली विश्व की पहली टीम कौन बनी है? तो ये भारत बनी है। पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, चर्चा में रहा शब्द स्टॉप क्लॉक नियम किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। तो इस तरह से हम लोग ने आज कंप्लीट किया है फटाफट 100.com, जो कि आपको फटाफट ही कंप्लीट करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय बजट हम लोग देखेंगे 2023-24। ठीक है, तो इसे हम लोग अगले सेगमेंट में देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों, साथ बने रहने के लिए।